बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एसेंशियल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो है वो 4.1 का क्वेश्चन जो है वो 11 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस 10 इज इक्वल टू 10 पी स्क्र नेगेटिव p प्लस 1। ओके जी, ये स्टेटमेंट जो है वो हमने जो है वो लिख ली है और सबसे पहले जो है वो हमने ये एनालिसिस ये करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मतलब जो है सबसे पहले जो है वो हाईएस्ट पावर की जो है वो लेट्स सपोज अगर ये p है तो p स्क्वायर पहले होना चाहिए। उसके बाद जो है वो p की टर्म्स होनी चाहिए और फिर जो है वो कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए और इक्वल के इस साइड पर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो दिखने में जो है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो हम ये करेंगे सबसे पहले जो है वो हम चूँकि पी स्केयर जो है वो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, तो हम जो है वो इस इक्वेशन में ये तमाम एंट्रीज़ को इक्वल के इस साइड पर और ये तमाम एंट्रीज़ को इक्वल के इस साइड पर पहले लिख लेते हैं। तो ये देखें p प्लस 10 जो है वो मैंने राइट साइड पे लिख दिया और 10 पी स्केयर नेगेटिव p प्लस 1 जो है वो मैंने इस साइड पे लिख दिया। अब इन टर्म्स को जो है वो मैं इधर लेकर आऊँगा, तो 11 पी स्क्वायर जो है वो यहीं पर है और ये नेगेटिव p जो है वो ये है और ये प्लस का p जब इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव का p बन जाएगा और ये प्लस 1 ऐसे ही है और ये जो है वो 10 जो है वो जब इस साइड पर आएगा तो प्लस का नेगेटिव 10 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब जो है वो 11 पी स्क्वायर है और ये नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो 2 p हो जाएगा और नेगेटिव 10 में से जब प्लस 1 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव 9 है। तो ये जी हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है वो कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि जैसे ही जो है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएं तो हमें यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी और सी जो स्केयर वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए के बराबर है, तो लिहाजा ए की वैल्यू जो है वो 11 है और पी के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसकी साइन समेत वो जो है वो बी होता है, तो बी जो है वो यहाँ पर नेगेटिव 2 जो है नज़र आ रहा है और ये कांस्टेंट टर्म जो है वो विद इट्स साइन जो है वो क्या होगा, ये सी के बराबर होगा नेगेटिव 9। तो यहाँ पर देखें मैंने ए की वैल्यू 11 जो निकाली है, यहाँ पर बी की नेगेटिव 2 और सी जो है वो नेगेटिव 9 है। अब आपने जो है वो क्या करना है कि अब आपको सिर्फ जो है वो ये वैल्यूज़ जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है पुट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने बताया था कि वो फार्मूला है नेगेटिव बी प्लस माइनस फिर इसी बी का जो है वो स्क्वायर है नेगेटिव 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ले जी, तो ये b है और b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नेगेटिव 2 है, तो ये देखें यहाँ पर ये नेगेटिव जो है फार्मूले का है और b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 2 मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दी। फिर इसी का जो है वो स्क्वायर है, तो नेगेटिव 2 का स्क्वायर नेगेटिव 4 फार्मूले का है और 11 जो है वो ए की वैल्यू जो है वो 11 है, तो ए की जगह पर जो है वो यहाँ पर देखें मैंने 11 डाल दिया और सी की जगह पे जो है वो नेगेटिव 9 और नीचे 2a, ए की वैल्यू जो है वो 11 है तो ये यहाँ पर डाल दी। जस्ट अब आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना। ये नेगेटिव जो है वो जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का होगा और नेगेटिव 2 हो या 2 का स्क्वायर जो है वो उसका आंसर जो है मुस्बत में ही आता है, तो प्लस 4 है तो 4 को जो है वो 11 से और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करें और ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव जो है वो 396 आ गया। अब जो है वो आप 396 को 4 में ऐड करें 400 है और 400 एक्चुअल में जो है वो 20 का जो है वो रूट है। तो ये देखें इसका अंडर रूट लिया तो ये 20 आ गया और ये 2 प्लस नेगेटिव 20। अब आपने क्या करना है कि इस 20 को इसके साथ पहले ऐड करना है और फिर जो है वो इस 20 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लें जी, तो इस स्टेटमेंट को अब यहाँ पर पहले जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 और प्लस 20 ले रहा हूँ, 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ पर जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 2 में जो है वो नेगेटिव 20 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 और 2 को ऐड करें तो 22 और 22 जो है वो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर जो है वो 20 जो है वो नेगेटिव का है और प्लस 2 जो है वो पॉजिटिव का है, तो 20 में से अब 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव 18 आ जाएंगे और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो जो है वो नेगेटिव 0.818। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है। क्यू स्केयर नेगेटिव 8q इज इक्वल टू क्यू स्केयर नेगेटिव 2।
लें जी, ये जो है वो हमने स्टेटमेंट जो है वो लिख ली। ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, लिहाजा तमाम वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को जो है वो हम इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे। तो ये क्यू स्केयर है, ये क्यू स्केयर, ये प्लस का क्यू है जो है वो, ये जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव का क्यू स्केयर हो जाएगा, और ये -8 क्यू है, और ये -2 जब इस साइड पर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये चूँकि प्लस का है और ये नेगेटिव का, ये कैंसिल होगा, और -8 क्यू इज़ +2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब जो है वो ये 2 जो है वो इक्वल के इस साइड पर लेकर आएँ, चूँकि आपको क्यू की वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर -8 क्यू इज इक्वल टू -2 के बराबर है। चूँकि आपको क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, तो -8 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा, 2 को 8 से डिवाइड करें तो क्यू की वैल्यू जो है वो 0.25 आएगी। लें जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये है 12 इज इक्वल टू पी स्क्र -2p प्लस जो है वो 12। सबसे पहले इसको देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि जो है वो इक्वल के एक साइड पर जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है वो स्टेटमेंट को लिख ली है। अब स्टेटमेंट को लिखने के बाद जो है वो इस पूरी टर्म्स को जो है वो मैं इक्वल के इस साइड पर ले जाता हूँ, और 12 को इक्वल के इस साइड पर ले जाऊँगा। तो देखें यहाँ पर मैंने इनको रीअरेंज कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इक्वल के एक साइड पर तमाम एंट्रीज़ को दूसरी साइड पर, और इक्वल के दूसरी साइड की तमाम एंट्रीज़ को पहली साइड पर लिखना हो, तो इनकी अलामतें जो है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर जस्ट जो है वो मैंने इनकी साइड को चेंज किया है। अब जो है वो क्या है, इस 12 को भी आप जो है वो इस साइड पर ले आएँ। तो ये पी स्क्वेयर है -2p, और ये +12 जो है वो इस साइड का है, और ये नेगेटिव जो है वो इस साइड प्लस का 12 जो है वो जब इधर आएगा तो नेगेटिव का 12 हो जाएगा, और ये +12 और -12 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास पी स्क्वेयर -2p इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो p जो दोनों में जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है। आप जब p आप कॉमन निकालेंगे, कॉमन लेने का जो है वो मतलब ही होता है, ये देखें ये पी स्क्वेयर -2p है। अगर आप इसमें से p कॉमन लेंगे तो p कॉमन लेने का मतलब है कि ये p जो है वो इस रकम पर भी डिवाइड होगा और इस रकम पर भी डिवाइड होगा। ये p जो है वो इसमें से एक टर्म से कैंसिल होगा, और ये p इधर से कैंसिल होगा। तो लिहाजा p कॉमन लेने के बाद अंदर यहाँ पर एक p और नेगेटिव जो है वो 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें जैसे मैंने कॉमन लिया हुआ इज इक्वल टू 0। अब जो है वो ये दो फैक्टर हैं जो 0 के इक्वल है। जब ये 0 के इक्वल हों तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ये पहले ही फैक्टर हुए पड़े हैं, तो लिहाजा एक बार p को 0 के बराबर कर दें और एक बार p -2 को 0 के बराबर कर दें। तो यहाँ पे देखें p इज इक्वल टू 0 और p -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो एक वैल्यू जो है वो इसका रूट जो है वो 0 आ गया। दूसरा जब ये -2 इस साइड पर जाएगा तो +2। तो यहाँ पर p की वैल्यू एक 0 और एक जो है वो 2 आ गई। लें जी, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 है। 5 + p इज इक्वल टू 4p स्क्वेयर -4 + p। तो ये भी जो है वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लें। यहाँ पर इक्वेशन लिखने के बाद जो है वो फिर चूँकि स्क्वेयर वाली टर्म्स जो है वो इक्वल के जो है वो लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पर मैं जो है वो इनकी जो है वो जगह को चेंज कर रहा हूँ, यानी कि इक्वल के इस साइड की तमाम टर्म्स को इक्वल के इस साइड पर और इधर वाली टर्म्स को दूसरी साइड पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो मैंने इधर लिख दी और 5 + p को इस तरफ लिख लिया। अब यहाँ पर ये 4p स्क्वेयर इधर है और ये +p आप इधर ले आएँ, और ये जो +p है ये जब इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये नेगेटिव साइन में बदल जाएगा। ये -4 जो है वो इसी साइड का है, और ये +5 भी जब जो है वो इस साइड पर आएगा तो ये -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4p स्क्वेयर है, और ये नेगेटिव और +p जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और -4 और -5 जो है वो -9 के बराबर है इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है वो अब 9 को आप इस साइड पर ले आएँ, तो ये 9 है, नेगेटिव का इधर प्लस का आ जाएगा। चूँकि आपको p की वैल्यू मालूम करनी है, लिहाजा 4 जो है जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर दें। अब जो है वो ये p स्क्वेयर है, तो आपको p की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप जो है वो इस साइड का भी जो है वो रूट ले लें और इस साइड का भी जो है वो रूट ले लें। तो ये जो है वो इससे कैंसिल होगा और p आ जाएगा। और 9/4 अंडर रूट का मतलब है कि 9 का रूट लहदा से है और 4 का रूट जो है वो लहदा से है।
9 का रूट जो है वो 3 के बराबर होता है और 4 का रूट जो है वो 2 के बराबर होता है, और जब भी अंडर रूट ख़त्म होगा तो इसके साथ प्लस नेगेटिव जो है वो साइन जो है वो लगता है, तो लिहाजा 3/2। ओके, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बार पी की वैल्यू जो है वो +3/2 है जो कि 1.5 है, और दूसरी बार जो है वो नेगेटिव जो है वो 3/2 है और वो नेगेटिव 1.5 आंसर है। लें जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 है और -4p स्क्वायर -2p + 1 = p। तो इक्वेशन जो है वो हमने लिख ली है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इक्वल के एक साइड पर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि इस p को भी हम इस साइड पर ले आते हैं। तो ये -4p स्क्वायर जो है वो पहले से है, -2p इसी साइड का है, और ये p जब इधर आएगा तो प्लस का -p बन जाएगा, और ये +1 मैंने इधर ही लिखा हुआ। अब जी -4p स्क्वायर नेगेटिव जो है वो -2p और -1p जो है वो -3p + 1 = 0 के बराबर है। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पर जो है वो अगर हम ये देखें तो a की वैल्यू जो है वो क्या होगा, -4 के बराबर होगी। b की वैल्यू जो है वो चूँकि p के साथ जो कोफिशिएंट है वो -3 के बराबर होगा, और ये बगैर वेरिएबल के जो चीज़ होती है वो कांस्टेंट होता है, तो c = 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये नेगेटिव में आ रहे हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आंसर वही आएगा। लेकिन जो है वो मैंने यहाँ पर क्या किया कि नेगेटिव कॉमन, जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर की तमाम टर्म जो है वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद जो है वो क्या होगा कि ये जो -4p है ये प्लस का 4p बन जाएगा, और नेगेटिव का 3p जो है वो प्लस का जो है वो 3p बन जाएगा, और जो प्लस का 1 है वो -1 बन जाएगा = 0। ये नेगेटिव जो है वो आप उस साइड पर ले जाएं तो ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेने से आपकी टर्म्स जो है वो -4p स्क्वायर -3p + 1 की बजाय जो है वो 4p स्क्वायर + 3p -1 हो जाएगा। तो चाहे आप ये वाली टर्म्स यूज़ करें, आप यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप देखें तो a की वैल्यू जो है वो p स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ये 4 है, ये है, और b जो है वो p के साथ जो कोफिशिएंट है वो जो है वो 3 है प्लस का, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c = -1 है। चाहे आप ये वाली वैल्यूज़ जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालें या ये वाली, दोनों का जो है वो आंसर सेम आएगा। तो लें जी, आप जो है वो a की वैल्यू जो है वो 4 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -1 है, जो कि यहाँ पर मैंने निकाली। इसको जो है वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर डाल दें। लें जी, अब अगर आप गौर करें तो नेगेटिव जो है वो फार्मूले का है, और ये b की वैल्यू जो है वो 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 डाल दी है। और फिर इसी 3 का जो है वो अंदर b का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। -4 फार्मूले का है, तो a की जगह पर जो है वो 4 है तो ये 4 डाला हुआ, और c की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर -1 डाल दिया। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये नेगेटिव जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो -3 + -3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, और 4 4 दा 16, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, तो 16 और 9 जो है वो 25 बन जाते हैं, और 25 का जो रूट होता है वो 5 है और उसके साथ प्लस नेगेटिव है। ओके जी, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि -3 में एक बार जो है वो 5 को ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर ये देखें -3 + 5 / 8 है, और यहाँ पर p = -3 में 5 को जो है वो एक बार नेगेटिव जो है वो किया गया। ओके जी, यहाँ पर -3 और +5 को हल करें तो +2 का आंसर है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0.25 है, और यहाँ पर नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 5 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8/8, और कैंसलेशन के बाद जो है वो -1 आंसर आ जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 16 है x × x -3 × x + 3 = 0। ये आपने शुरू की एक्सरसाइज में देखा था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहले ही तमाम फैक्टर की फॉर्म में है और वो इक्वल के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, हर फैक्टर को 0 के बराबर इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर पहले x जो है वो 0 के बराबर पुट होगा, फिर x -3 0 के बराबर पुट होगा, और फिर x + 3 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये देख लें, चूँकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म के अंदर है, तो फिर मैंने पहले x को जो है वो 0 के बराबर पुट कर दिया, ये देखें,
और फिर x नेगेटिव 3 को जो है वो 0 के बराबर पुट कर दिया है और फिर x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट कर दिया। तो ये तो 0 ही आ जाएगा और ये नेगेटिव 3 जब इस साइड पर आएगा तो प्लस का 3 आंसर आ जाएगा और ये प्लस 3 जब इधर आएगा तो x की नेगेटिव 3 है। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही फैक्टराइज फॉर्म के अंदर है। ओके जी, लें जी क्वेश्चन नंबर 17 है x स्क्वायर नेगेटिव 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 9x प्लस 12। ओके जी, इक्वेशन जो है वो हमने लिख ली है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो लिहाजा हम ये टर्म भी जो है वो इस साइड पर लेकर आएंगे। तो ये x स्क्वायर पहले से इधर है और ये 9x जो है वो इसका है, तो ये 9x जो इस साइड का है तो ये इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा, नेगेटिव का 9x है। ओके जी, ये प्लस का 8 पहले से है और ये प्लस 12 जब इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर है और ये दोनों सेम टर्म्स हैं और नेगेटिव में है तो ये ऐड होंगी और साइन नेगेटिव का ही आएगा, 9 और 9 18 आ जाएगा और नेगेटिव 12 में से 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव 4 है। तो जी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई। यहाँ पर जो है वो ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और वो 1 नज़र आ रहा है मुझे, और बी जो है वो एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो जो है वो नेगेटिव 18 के बराबर है, और जो सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ जो है एक्स नहीं होता तो वो नेगेटिव 4 है। तो यहाँ पर ये देख लें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू नेगेटिव 18 और सी की वैल्यू नेगेटिव 4। अब जो है वो आपने क्या करना है कि आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ को डालना। तो यहाँ पर देखें नेगेटिव जो है वो फार्मूले का और बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 18 है तो यहाँ पर नेगेटिव 18 डाला गया और फिर इसी का अंदर जो है वो स्क्वायर नेगेटिव 18 का स्क्वायर है और नेगेटिव 4 इंटू ए की वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पर 1 डाल दी और सी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 4 है तो यहाँ पे नेगेटिव 4 डाल दिया और 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पर 1 डाल दिया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18 आ जाएगा, प्लस नेगेटिव 18 का स्क्वायर करें तो 324 है और 4 4 द 16 और ये नेगेटिव नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस आ जाएगा। लें जी 18 प्लस नेगेटिव 324 में से 16 जो है वो ऐड करें तो 340 है और 340 का जो रूट है वो 18.439 है। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि इस 18 में ये जो है वो एक बार टर्म ये वाली टर्म जो है प्लस करनी है और एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पर ये देख लें एक्स में 18 में 18.439 यहाँ पर जो है वो ऐड हो रही है और यहाँ पर 18 में से ये टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 18.219 है और यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 0.219 आएगी। लें जी क्वेश्चन नंबर 18 है जी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपने इक्वेशन जो है वो लिख ली है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसको ख़त्म करना होता है तब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगी। तो इसको ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ईच टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2q। अब 2q को आप इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें और इसको भी मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर ये देखें 2q और ये मैंने होल टर्म जो है वो अंदर ले ली। आज जब मैं इसे खोलूँगा तो 2q पहले q/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये, फिर 2q जो है वो 12 और q से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और फिर ये 2q जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर। ओके जी, अब जो है वो क्या है कि ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल होगा और यहाँ पर सिर्फ q स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला q जो है वो इस q से कैंसिल होगा और 12 2 द 24 आ जाएगा। ये देखिए 24 आ गया और यहाँ पर 5 2 द 10q है। चूँकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है लिहाजा इसको जो है वो इस साइड पर ले आएँ तो q स्क्वायर नेगेटिव जो है ये प्लस का 10q है तो ये नेगेटिव का 10q हो जाएगा। ये 24 कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो है वो a की वैल्यू q स्क्वायर के साथ का कॉफिशेंट 1 है तो a की वैल्यू 1 है और सिंपल q के साथ जो कॉफिशेंट है वो जो है वो b होता है, नेगेटिव 10 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 24 है। आप जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो आप क्या करें क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो डाल दें। तो ये नेगेटिव जो है फार्मूले का और b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 10 है तो यहाँ पर नेगेटिव 10 है और इसी नेगेटिव 10 का जो है वो अंदर जो है वो स्क्वायर है और नेगेटिव 4 इंटू ए की वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पर 1 डाल दी और c की वैल्यू जो है वो 24 है तो 24 डाल दी। ओके जी, अब ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस नेगेटिव 10 का स्क्वायर करें तो 100 है और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें 96 है और 100 में से 96 निकालें तो प्लस का 4 आ रहा है।
अब जो है वो आपने क्या करना है, 10 में एक बार अंडर रूट 4 को प्लस करना है और एक बार अंडर रूट 4 को क्या करना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है वो देख लें, सॉरी 4 का अंडर रूट जो है वो 2 है, तो आप 10 में जो है वो एक बार 2 प्लस करेंगे और एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पर देखें 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 10 - 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 10 और 2 12 है, 12/2 जो है वो इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 है, और ये 10 में से 2 गए 8 और इसको करेंगे तो 4, लिहाजा क्यू की एक वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी और एक जो है वो 4 है। लें जी, यहाँ पर भी जो है वो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दी। अब जो है वो हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि नीचे इधर की नीचे वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इधर की नीचे वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर ये देखें मैंने ऐसे ही किया, तो 6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 6, और ये p+1 और p-1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पर आप डिटेल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो हम इसका एडवांटेज उठाएंगे फार्मूले का कि अगर एक टर्म जो है वो एक बार में, दो टर्म्स जो है वो एक बार नेगेटिव और एक बार प्लस हो रही हैं, तो आप उनको स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली रकम का स्केयर और दूसरी रकम का स्केयर दरमियान में नेगेटिव। तो यहाँ पर ये देखें कि ये दोनों सेम टर्म है, ये भी इन दोनों में एक बार नेगेटिव और एक बार प्लस है, तो हम क्या करेंगे, p का स्केयर भी कर लेंगे और -1 का भी स्केयर कर लेंगे, और इधर 6 to the 12 है। और इसको जब आप सिर्फ खोलेंगे तो क्या होगा, p का ये स्क्वायर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर जो है 1 नहीं होता। तो आप p जो है वो इधर ही रहने दें, तो इस -1 को जो है वो आप इस साइड पर लें, तो 12 + 1, ये नेगेटिव का 1 है, ये 13 आ जाएगा। इसको भी मैंने रीअरेंज कर दिया, p स्क्वायर की टर्म इधर लिख दी और ये टर्म जो है वो सारी इधर लिख दी, तो p स्क्वायर जो है वो 13 है। अब आपको p की वैल्यू लेनी है, तो दोनों तरफ का जो है वो अंडर रूट ले लें। तो बाय टेकिंग अंडर रूट, तो 13 का अंडर रूट ले लेंगे, प्लस 3.605 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, p की वैल्यू एक बार में प्लस 3.605 है और एक बार में -3.605 है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये जो है वो हमने इक्वेशन जो है वो लिख ली, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये क्यू जो है वो पहले इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 इन टर्म के साथ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो लें जी, बाय सिंप्लीफिकेशन जो है वो q जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 है और q, और ये q जो है वो स्क्वायर हो जाएगा 2q स्क्वायर, और ये जब q -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9q आ जाएगा। ये 4 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 4q है, और ये 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12। अब ये वाली टर्म्स को भी जो है इस साइड पर ले आएँ। ये 2q जो है वो स्क्वायर ऐसे ही है और -9q जो है वो इसी साइड का, और ये 4q प्लस का जो इधर आएगा तो ये नेगेटिव का 4q बन जाएगा, और ये प्लस का 12 जब इधर आएगा तो ये -12 बन जाएगा इक्वल टू 0। ओके जी, 2q स्क्वायर है और ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, तो 9 और 4 जो है वो 13q और ये -12। लें जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पर ए बी सी को चूज़ कर लें। ए की वैल्यू जो है वो q स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है ये 2 है, ये है। बी जो है वो क्यू के साथ कॉफिशेंट जो है वो -13 है, ये है। और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, सी इज इक्वल टू -12 है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपने ये देख लें, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -13, सी की वैल्यू नेगेटिव। इसको जो है वो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो डाल दें। लें जी, नेगेटिव फार्मूले का है और बी की वैल्यू जो है वो -13 है, तो यहाँ पे -13 डाल दिया और यहीं पर इसका जो है वो स्क्वायर भी कर लिया। -4 इंटू ए जो है वो टर्म 2 है तो 2 लगा दिया, और सी की वैल्यू जो है वो -12 है तो -12 जो है यहाँ पे लगा दिया, और 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो 2 है तो यहाँ पे 2। जस्ट सिंप्लीफाई, ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 13 है, प्लस 13 का स्क्वायर करें तो 169 है, और 12 टू द 24 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 196 है। इन दोनों को ऐड करें तो 265 आ जाता है। ओके जी, अब जो है वो क्या करना है कि 13 में अंडर रूट 265 को एक बार ऐड कर दें और 13 में एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये देखें 13 प्लस अंडर रूट 265 डिवाइडेड बाई 4 और q इज़ इक्वल टू 13 एक्टिव 265 जो है वो अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जस्ट जो है वो यहाँ पर ऐड किया इन टर्म्स को तो 29.25 है, और जो है वो इसका आंसर जो है वो q इज़ इक्वल टू 7.12 है, और इधर जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद q की वैल्यू जो है वो
नेगेटिव जो है वो 0.82 है। अब जी क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 जो है वो ये है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग जर्नल इज़ गिवन बाय द इक्वेशन टी आर इज इक्वल टू 1800 क्यू नेगेटिव क्यू स्केयर नेगेटिव 44375 वेयर इज़ क्यू इज़ द नंबर ऑफ जर्नल सोल्ड। ये कोई किसी ने जो है वो जर्नल पब्लिश किया और उसकी जो है वो जो सेल हुई है वो इस इक्वेशन से जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर Q जो है वो ये जर्नल्स की तादाद है। जब ये बिकेगी तो यहाँ पर हमें कुछ आंसर आएगा, यानी कि वो उससे जो पेमेंट हासिल होगी उसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू। अब उसके सवाल जो है वो दो हैं। वो पार्ट ए में कह रहा है कि हाउ मैनी जर्नल आर सोल्ड व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ ज़ीरो, कि अगर आपका रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो हो तो तब आप मुझे बता दें कि जो है वो टोटल कितने जो है वो जर्नल सेल हुए। टोटल रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो जो है वो आपने करना ये है कि आपने ये इक्वेशन सबसे पहले लिख लेनी है। तो ये देखें 1800 क्यू नेगेटिव क्यू स्केयर और नेगेटिव 44375। तो पहली कंडीशन में ये है कि ये जो टोटल रेवेन्यू है इस साइड पर है, तो आपने क्या करना है कि एक बार टोटल रेवेन्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट करनी है, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक है तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। फिर जो है वो पार्ट बी में उसने कहा कि अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो इतना है तो इसका मतलब उस बार जो है वो टोटल रेवेन्यू आपने यहाँ पर इस साइड पर एक्चुअल में इक्वेशन जो है वो आपकी जो है वो 1800 क्यू नेगेटिव क्यू स्केयर नेगेटिव 44375 है। एक बार आपने एक्चुअल में इक्वेशन जो है वो ये है कि टोटल रेवेन्यू कितना हासिल होगा, तो एक बार उसने कहा कि टोटल रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, तो पार्ट ए में इस पूरी इक्वेशन को आपने ज़ीरो के बराबर पुट कर देना। और दूसरी बार जो है उसने कहा टोटल रेवेन्यू इतना है, तो दूसरी बार जो है वो आपने टोटल रेवेन्यू की जगह पे 765625 जो है वो आपने डाल देना और आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होंगी और आपने जैसे उसको सॉल्व करना है। लेकिन जी पार्ट वन के अंदर टोटल रेवेन्यू चूँकि ज़ीरो है तो लिहाजा इस इक्वेशन के साइड पर ज़ीरो है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले लें, क्यू स्केयर को इस साइड पर ले लें, इसको इधर जो है वो शिफ्ट करें। याद रखें कि ये इक्वल के एक साइड पर ही रीअरेंजिंग है तो फिर साइन चेंज नहीं होते। तो क्यू स्केयर जो है वो नेगेटिव क्यू स्केयर इधर आ जाएगा और प्लस का 1800 क्यू इधर, और आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है। जो है वो क्यू की टर्म को पॉजिटिव करने के लिए मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा और नेगेटिव कॉमन होने की वजह से जो है वो अंदर की तमाम टर्म जो है वो क्या होगी, नेगेटिव जब मैं कॉमन लूँगा तो ये क्यू स्केयर जो नेगेटिव का है तो वो क्यू स्केयर जो है वो पॉजिटिव का बन जाएगा। ये प्लस 1800 क्यू है तो ये नेगेटिव जो है वो 1800 जो है वो क्यू आ जाएगा, और ये नेगेटिव का है और ये प्लस का जो है वो 44375 आ जाएगा और इज इक्वल टू ज़ीरो। ये नेगेटिव जब ज़ीरो के इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव इंटू ज़ीरो तो वो ज़ीरो ही होता है। तो ये वाली टर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये देखें, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, क्यू स्केयर के साथ जो कॉफिशेंट है 1 है वो, और बी की वैल्यू जो है वो क्यू के साथ जो कॉफिशेंट है वो नेगेटिव जो है वो 1800 है। ओके, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, सी इज़ इक्वल टू 44375। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू जो है वो जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर डालें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब टोटल रेवेन्यू ज़ीरो था तो तब जो है वो कितने जर्नल सेल हुए थे। लें जी, तो बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 1800 है, ये डाल दी, इसी का आपने स्क्वायर कर देना है। नेगेटिव 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू जो है वो 44375 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर भी आपने 1 डाल देनी। जस्ट सॉल्यूशन के बाद जो है वो अगर आप देखें तो आपके पास आंसर ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 1800 में एक बार 1750 प्लस करेंगे और एक बार 1800 में 1750 जो है वो नेगेटिव करेंगे। इस प्लस नेगेटिव का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देखें कि एक बार में मैंने प्लस कर दिया और एक बार में 1750 जो है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद जर्नल की क्वांटिटी, मतलब जब टोटल रेवेन्यू ज़ीरो था तो जो जर्नल सेल हुए हैं वो या तो 1775 थे या जो है वो 25। ये 2 आंसर्स हैं। ओके जी, अब पार्ट बी के अंदर जो है वो वही हमने ले लिया और टोटल रेवेन्यू जो है वो
उसने कहा था कि अगर इतना रेवेन्यू जो है वो हुआ हो तो फिर टोटल जर्नल कितने सेल हुए थे। तो फिर आपने इसको रीअरेंज कर लिया, इसको भी जो है वो इस साइड पर ले आए। नेगेटिव क्यू जो है वो इधर ही है, मैंने जस्ट इसको इस साइड पर इधर जो है वो शिफ्ट कर दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल के एक ही साइड पर प्रोसीजर हो रहा है। ओके जी, ये क्यू स्केयर इधर है और ये प्लस 1800 क्यू जो है वो इधर है, ये 44375 जो है वो इस टर्म का है, और ये जब इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव है। तो ये भी नेगेटिव की टर्म है और ये भी नेगेटिव की टर्म है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगी और साइन नेगेटिव का आ जाएगा। तो ये यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये जो है वो प्लस की टर्म बन जाएगी, ये जो है वो नेगेटिव की टर्म बन जाएगी और ये भी जो है वो प्लस की टर्म बन जाएगी। तो ये है, तो यहाँ पर जो है वो आपको ए बी और सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए की वैल्यू जो है वो क्या होती है जी, क्यू स्केयर के साथ जो कॉफिशेंट होता है वो तो यहाँ पर नहीं है तो वन है, तो वन है। बी जो है वो क्यू के कॉफिशेंट को कहते हैं, तो बी जो है वो इज इक्वल टू नेगेटिव 1800 है। और जो है वो सी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, तो वो 8/100,000 है। ओके जी, अब आपने ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन के अंदर डाल देनी है क्वाड्रेटिक में। तो ले जी, बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 1800 है, तो ये मैंने डाल दी और इसी का अंदर स्क्वेयर ले लिया। -4 इंटू ए की वैल्यू जो है 1 है और सी की वैल्यू जो है वो 8/110,000 है। ओके जी, अब जस्ट आपने क्या करना है कि इसका स्क्वेयर लें तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू ये है। चूँकि ये दोनों जो है वो सेम टर्म है तो ये ज़ीरो टर्म हो जाएगी और जो है वो ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब टोटल रेवेन्यू जो है वो आपको 765,625 जो है वो हासिल हुआ था, तब जर्नल्स की तादाद जो है वो 900 है। क्योंकि 1800 में एक बार प्लस ज़ीरो करें या एक बार जो है वो नेगेटिव ज़ीरो करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1800 या डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 900 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जस्ट जो है वो 900, मतलब दो सेम वैल्यू दो बार नहीं होती, वो एक ही बार है। तो जर्नल्स की तादाद जो है वो 900 जर्नल जो है वो बिके हैं, तो टोटल रेवेन्यू आपका जो है वो 765,625 हासिल हुआ।